हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने हमारे चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 1 किया था। उसमें हमने कॉन्सेप्ट देखे थे और क्वेश्चन 1 देखा था जिसे हमें ग्राफ से सॉल्व करना था। ठीक है, और आज की हम अपनी क्लास में इसका जो हमारी प्रश्नावली 3.1 है उसका दूसरा सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो बच्चों दूसरा सवाल क्या है हमारे 3.1 का, ठीक है, प्रश्नावली करें कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने अपनी जो पहली क्लास है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का, उसमें कॉन्सेप्ट बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, पहला सवाल इसका क्या है, हमें कुछ इक्वेशन दे रखे हैं। देखिए ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, इसमें हमें इनकी तुलना करनी है। a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालना है। तो जैसा उनका रेशियो होगा, ठीक है, उसके हिसाब से हमें बताना है कि ये जो लाइन है, ठीक है, इक्वेशन के द्वारा जो लाइन हमें बिंबित की गई हैं, जो दिखाई गई हैं, वो कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं या फिर समांतर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है हमारा 3.1, ठीक है, दूसरे का पहला सवाल है, क्या है, 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। तो ये दो समीकरण हैं हमारे पास में। अब इन दोनों समीकरण से हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण को हमें तुलना करना होगा। किससे, मैंने बता रखा है आपको कि हमारा इसका जनरल फॉर्म क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। देखिए एक तो होता है हमारा, ठीक है, एक होता है a1x + b1y + c1, ठीक है, = 0। और एक है हमारा a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन की तुलना इनसे करते हैं तो देखिए a1 क्या है, 5 है, b1 क्या है, -4 है, c1 क्या है, 8 है। ठीक है, इसी तरह से a2 की वैल्यू क्या है, 7 है, b2 क्या है, 6 है, c2 क्या है, -9 है। ठीक है, तुलना करने पे क्या मिल रहा है हमें, a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8। ठीक है, पहले वाले समीकरण से हमने निकाला। अब a2 क्या है, a2 = 7, b2 = 6 और c2 = -9। साइन के साथ हमें लेना है। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब हमें क्या दिखाना है, इनका रेशियो निकालना है। कैसे, a1/a2, हम पहले क्या निकालेंगे, a1/a2। तो a1 क्या है, 5 है, a2 क्या है, 7 है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं b1/b2। b1 क्या है हमारा, -4 है और अपॉन में 6, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। ठीक है, तो -2/3। अब देखिए a1/a2, b1/b2 क्या इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो हमें c1/c2 निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने कल की क्लास में ही बता दिया था आपको, पिछले क्लास में ही, कि a1/a2 और b1/b2 अगर हमारे इक्वल नहीं है तो हमें c1/c2 निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम यहीं से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकलेगा कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस केस में क्या होता है हमारा, इस केस में क्या होता है, जब हमारे a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, तो ये जो दोनों लाइनें हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम लिखेंगे प्रतिच्छेदी है ना, ये दोनों लाइन हमारी कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, सिर्फ हमें यही बताना है कि कैसी लाइनें हैं। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल क्या है, देखिए दूसरा सवाल क्या है हमारी बुक का, ये दूसरा सवाल है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ये हमारा दूसरा सवाल है। तो चलिए हम अपना दूसरा सवाल कर लेते हैं साइड में ही। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा सवाल 9x + 3y + 12 = 0। ये पहला समीकरण हो गया हमारा। ठीक है,
ये पहला समीकरण हो गया। और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसकी भी तुलना हम कर लेते हैं। किससे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 से। ठीक है, जब तुलना करेंगे देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। तो a1 इक्वल टू क्या बना, a1 है हमारा 9, b1 कितना है 3 और c1 कितना है 12। ठीक है, ये हमारा c1 हो गया। अब a2 भी निकाल लेते हैं। a2 कितना है 18, b2 6, c2 24। ठीक है, अब a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो 9 अपॉन में 18, तो 9 1 ज़ा 9। ठीक है, और 9 2 ज़ा 18, 9 एक नम 9 ना, और 9 दूना 18, तो 1/2 आ गया। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं b1 अपॉन में b2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो b1 की वैल्यू कितनी है 3 है और b2 की कितनी है 6 है, तो ये भी 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 1/2 हो गया। अभी हम अगर c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, c1 है 12 और c2 कितना है 24, तो 12 का नम 12, 12 दूना 24, 1/2। अब हम देख रहे होंगे कि a1 अपॉन a2, ठीक है, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीनों जो हैं वो हमारे इक्वल मिल रहे हैं। कहने का मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों की वैल्यू हमारी इक्वल है। ठीक है, तो जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या बनता है ये हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, हमारी रेखाएं होती हैं समपाती। कैसी हैं, हम लिख देंगे समपाती हैं। ठीक है, समपाती हैं। तो चलिए अब हम अपना तीसरा सवाल भी कर लेते हैं। ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका पहला और दूसरा पार्ट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तो अच्छा, ये है हमारा तीसरा सवाल। ठीक है, ये तीसरा सवाल है, इसे भी हमें सेम ही करना है जैसे हमने करा है। ठीक है, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसमें a1 क्या है, a1 हमारा 6 है, b1 क्या है, b1 की वैल्यू -3 है और c1 की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, और a2 क्या है, a2 हमारा 2 है, b2 कितना है माइनस का कुछ नहीं है यहाँ तो 1 होगा, है ना, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो -1 और c2 कितना है 9। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। a1 अपॉन में a2। ठीक है, a1 कितना है 6 है और a2 कितना है 2, कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो a1 अपॉन a2 या तो हम 3 लिख सकते हैं तो 3/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम b1 अपॉन b2 निकालते हैं। b1 अपॉन में b2, तो b1 -3 है और b2 कितना है -1, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया हमारा 3/1। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल लेते हैं c1 अपॉन में c2। तो c1 क्या है 10 है और b2 कितना है हमारा 9 है, तो c1 ये कैंसिल भी नहीं होगा। ठीक है, तो c1 अपॉन c2, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या है ये हमारा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। देखिए c1 अपॉन c2 नहीं इक्वल हुआ, तो जब ये कंडीशन होती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे जो दोनों लाइनें हैं वो क्या क्या दिखाती हैं, वो दिखाती हैं कि एक दूसरे के वो कैसी हैं, समांतर हैं। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, समांतर। ठीक है, समांतर हैं, समांतर हैं ये। ठीक है, ये हमारा दूसरे सवाल का तीनों पार्ट हो गए। अब हमें करना है हमारा तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या कहता है, ये देखिए हमारे तीनों सवाल हो गए। तीसरा सवाल हमारा क्या है, कह रहा है कि अनुपातों a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। देखिए हमें 3 रिजल्ट मिलते हैं ना, जो हमारे 3 रिजल्ट मिलते हैं, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इसमें क्या होता है कि ये हमारी लाइन क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। तो जब प्रतिच्छेदी होती है तो हम क्या कहते हैं कि एक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, जब प्रतिच्छेदी होती है तो कितने सोल्यूशन मिलते हैं, एक। और जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 होता है तो संपाती होती है। संपाती में कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तीसरी कंडीशन जो है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो इसमें रेखाएं हमारी समांतर होती हैं। और हम जानते हैं, देखिए होता क्या है ना कि जब
एक हल मिले, जैसे जब प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं ना, ऐसे प्रतिच्छेद करेंगी तो एक पॉइंट पे मिलती हैं तो क्या होता है, तो उसका एक हल होता है। ये हमने ग्राफ से भी सीखा था पिछले क्लास में। एक हल होता है, ठीक है, आगे भी हमें मिलने वाला है। एक हल होता है ना, जब प्रतिच्छेदी होती हैं रेखाएं तो एक हल मिलता है, ठीक है। ये यहाँ तक हो चुका है। और जब संपाती होती हैं, संपाती कहने का अर्थ एक लाइन पे दूसरी लाइन भी जब चलती है तो उसे हम संपाती बोलते हैं। और संपाती में कितने हल होते हैं, इनफाइनाइट ना, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और एक कंडीशन जब होती है तो जब हमारी लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं ना, जब समांतर होती हैं। तो समांतर में तो कोई हल नहीं होता, कहीं मेट ही नहीं करती है एक दूसरे से, कहीं नहीं मिलती, इस वजह से कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता इसका। देखिए, जिसमें हल हमें मिलते हैं, ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा कि जिसमें हल मिलते हैं वो हमारे संगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा, वो हमारे संगत कहलाते हैं। और जिसमें हमें कोई हल नहीं मिलता वो हमारा असंगत होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो असंगत होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर हमें कोई सोल्यूशन मिल रहा है तो संगत हम उसे बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में ना कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और कोई हल नहीं मिल रहा है तो असंगत बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो चलिए हम सवाल से भी इसको क्लियर कर लेते हैं। सवाल करने से ये पूरी तरह से 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहला सवाल क्या है, ये हमारा तीसरा करना है हमें, तीसरे का पहला, ठीक है। हमें सिर्फ इसमें बताना है संगत है या फिर असंगत है, कैसा है। तो ये है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 5, ठीक है। इसे हम ऐसे भी रख सकते हैं या फिर इसको हम जनरल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 3x + 2y, 5 को इस तरफ लाएंगे तो -5 = 0, ऐसे बन गया ये हमारा, ठीक है, इस तरह से बन गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 7, ये है ना हमारा 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7, ठीक है, 2x - 3y = 7। तो अब इसे भी हम थोड़ा सा इसको भी लिख लेते हैं इसके जनरल फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, 2x - 3y, 7 को इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा ये, -7 = 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी तुलना कर लेते हैं, ठीक है। a1 और a2 की जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो a1 क्या है, a1 की वैल्यू 3 है, b1 कितना है, 2 है, c1 कितना है, -5 है, ठीक है। अब a2 कितना है, a2 हमारा 2, b2 -3, c2 -7, ठीक है, -7 हो गया। अब a1/a2 निकालेंगे, a1 में a2, a1/a2 कितना बन जाएगा, 3/2, ठीक है। b1 में b2, b1 कितना है, 2 बटे में कितना है, -3, ठीक है। और c1/c2 कितना मिलेगा, c1 की वैल्यू -5 में -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हमें मिलेगा 5/7। देखिए, क्या ये तीनों इक्वल हैं क्या, हमें यहीं रुक जाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं ये a1/a2 की वैल्यू कितनी है, 3/2, और b1/b2 कितना है, 2 में -3, यही है ना, 2 में -3, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो यही हमें लिख देना था, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिच्छेदी होती हैं रेखाएं हमारे, प्रतिच्छेदी होती हैं तो कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। जब एक हल होते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं संगत हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, संगत हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक हल होगा, ठीक है। और जब एक हल होगा तो इसलिए क्या है, इसलिए ये संगत है, ठीक है। एक भी हल मिलता है या फिर अनेक हल मिलते हैं तो संगत होते हैं। जब एक हल मिल रहा है तो क्या हो गया, ये हमारा संगत है, ठीक है। चलिए इसका हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। तो ये है बच्चे हमारा दूसरा सवाल, क्या है, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, ठीक है। तो इसे भी हम किस में लिख लेते हैं,
इसका भी हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसे क्या लिखेंगे, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, कंपेयर करने पे a1 इज इक्वल टू कितना है, 2 है, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब a2 कितना है, a2 कितना है, 4 है, b2 कितना है, -6, c2 कितना है, -9, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, तो a1 कितना है 2, a2 4, मतलब 2 1 का नाम 2, 2 दूना 4, कितना मिल गया ये 1/2। इसी तरह से हम b1 अपॉन b2 भी निकाल लेते हैं। b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी कितना मिल गया हमें 1/2। अब c1 अपॉन c2 देखते हैं, c1 अपॉन c2 -8 बटे में -9, तो देखिए ये कैंसिल तो होना नहीं है, इसको सिर्फ माइनस से माइनस कैंसिल होगा, मतलब ये 8 बटे में 9 है। तो कहने का मतलब क्या मिला हमें, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये हमारी समांतर वाली कंडीशन होती है ना, कि जिसमें लाइनें हमारी कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक। जब समांतर होती हैं तो एक भी हल नहीं होता, एक भी हल नहीं होता, ठीक है, एक भी हल नहीं होता। तो जब एक भी हल नहीं होता तो हम क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं असंगत, ठीक है, असंगत है, असंगत है, ठीक है। अब तीसरा सवाल इसका देख लेते हैं। तीसरा भी इसी तरह से ही करना है, हमें बताना है संगत है या फिर असंगत है। तो तीसरा सवाल क्या है, देखिए हमारी किताब का ये रहा तीसरा सवाल। 3/2 x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये है हमारा तीसरा सवाल। क्या है, 3/2 x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है हमारा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ठीक है, ये दूसरा है। अब इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, 3/2x प्लस, देखिए डायरेक्ट भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं इनकी, ठीक है, लेकिन अगर हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे। तो 5/3, 7 को इधर लाएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमें कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेनी है इनकी। तो a1 कितना है, a1 की वैल्यू है 3/2, ठीक है। b1 कितना है 5/3, c1 कितना है -7, ठीक है। a2 कितना है, देखिए ये हमारा, ठीक है, a2 कितना है 9, फिर b2 कितना है -10, c2 कितना है -14, ठीक है। अब a1 अपॉन में a2, a1 कितना है हमारा 3/2, a2 कितना है 9, ठीक है। 9 को हम 9 अपॉन में 1 भी लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 3 अपॉन में 2 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 1/9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 9 ना, तो एक का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एक ही, और 3 दूना 6, ये a1 अपॉन a2 की वैल्यू मिल गई हमें। अब b1 अपॉन b2 भी निकाल लेते हैं। तो b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, b1 की वैल्यू कितनी है 5/3, और b2 कितना है -10, बटे में एक भी लिख सकते हैं, तो 5/3 इंटू 1/10, तो 5 का नाम 5, 5 दूना 10, तो 1/6 ना, 3 दूना 6 हो गया। और c1 अपॉन c2 निकालने की ज़रूरत है हमें, मुझे तो नहीं लगता, क्यों, देखिए a1 अपॉन a2 1/6 है, b1 अपॉन b2 1/-6 है, ठीक है, तो इक्वल तो नहीं हुआ ये, इसलिए हम यही लिख सकते हैं। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। a1 अपॉन a2 जो है वो हमारा इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, और कितने हल होंगे, एक हल होगा,
ठीक है, कितने हल होंगे, सॉरी एक हल होगा। जब एक हल होगा तो संगत होगा, तो हम लिख देंगे संगत है। ठीक है, ये हमारा संगत है। अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। तो ये बच्चा हमारा चौथा सवाल है, तो इसे भी हमें सेम तरह से ही हल करना है। ठीक है, तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें निकालनी है a1, और a1 की वैल्यू 5 है, b1 कितना है हमारा -3, c1 -11। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन से हम a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a2 इज इक्वल टू कितना है -10, b2 कितना है 6, c2 कितना है 22। ठीक है, अब देखते हैं a1 अपान a2 कितना हो जाएगा, a1 अपॉन में a2, 5 अपॉन में -10, तो ये 2 बार में कट गया 10। ठीक है, तो ये बन गया 1 अपॉन में माइनस का 2। b1 अपान b2 निकालेंगे तो b1 अपान b2, b1 कितना है -3 अपॉन में 6, ये भी 2 टाइम्स में कट गया, तो ये भी बन गया 1। ठीक है, माइनस चाहे हर में रहे चाहे अंश में रहे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो -1 अपॉन में 2, -1 अपॉन में 2। अभी c1 अपान c2 भी निकाल लेते हैं। c1 अपान c2 कितना है 22, और c2 कितना है, सॉरी c1 हमारा -11 है ना, तो -11 अपॉन में 22, तो ये भी 2 बार में कट गया, मतलब ये भी -1 अपॉन में 2। तो यहाँ क्या मिल रहा है हमें, यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा a1 अपॉन a2, ठीक है, इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2, मतलब तीनों ही इक्वल हो गए हमारे। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो कैसा होता है, हमारी समपाती होती है रेखाएं। कैसी होती हैं, समपाती। ठीक है, समपाती कहने का मतलब अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइट मतलब अनंत हल होते हैं उसके। जब अनंत हल है तो संगत है, क्या हम लिख देंगे, संगत है। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा सवाल है उसका लास्ट सवाल भी कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल क्या है, देखिए हमारा पांचवा सवाल। ठीक है, फिफ्थ सवाल क्या है, 4 अपॉन में 3, 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है। अब इसके हल की तरफ आते हैं हम। देखिए 4/3 x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ से हम a1 a2 b1 b2, ठीक है, c1 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू -8, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 और c2 इज इक्वल टू -12। अब a1 अपान a2 क्या होगा, a1 अपॉन में a2, a1 कितना है 4/3, a2 कितना है बटे में 2, बटे में 1 भी लिख सकते हैं, तो इधर जाएगा तो 4/3 गुणा में हो जाएगा, और ये 2/1 पलट के 1/2, तो 2 दूना 4। ठीक है, तो बन गया ये 2/3। अब b1 अपान b2, ठीक है, b1 कितना है 2, b2 कितना है 3, तो ये भी हमें 2/3 मिल गया। अब यहीं हम निकाल लेते हैं c1 अपॉन c2, c1 कितना है -8 और c2 -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, तो ये भी मिला हमें क्या 2/3। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, तीनों इक्वल हो गए हमारे ना, तीनों इक्वल हो गए। a1 अपान a2 भी 2/3, b1 अपान b2 2/3, c1 अपान c2 भी 2/3। तो क्या लिखेंगे हम, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। जब तीनों इक्वल हैं तो समपाती होगा, और कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो कैसा होगा, ये हमारा संगत होगा। ठीक है, संगत होगा। तो ये हो गया हमारा तीसरे का
जो 4 सवाल थे हमारे, नहीं 5 सवाल थे ना, वो पाँचों सवाल। ठीक है, अब आगे के जो सवाल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि जो हमारी क्लास होगी वो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।